आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो सीरीज आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वनडे एग्जाम बूस्टर सीरीज सामान्य ज्ञान लूसेंट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 इम्पोर्टेंट जीके स्टैटिक जीके इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराई जाएगी। 1000 फैक्ट्स आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। सामान्य ज्ञान लूसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही हमारे द्वारा आपको एक डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, उसको क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली बेसिस पर अप टू डेट्स आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्राप्त होंगे, जिसके लिए मात्र आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए सबसे पहले स्टैटिक इट मीन्स कहाँ पर हुई थी? बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। साथ ही देखिए फोर्थ, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। देखिए फिफ्थ, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। सेवन, बिहू किस राज्य का प्रमुख या प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है। 9 देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। ठीक है। उसके साथ देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट 10, कागज का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। उसके साथ ही देखिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। 16 देखिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। साथ ही देखिए 17 भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। उसके बाद देखिए 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। 20 देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अंत तक इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट देखते रहिएगा, आपको 101% ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। ठीक है। और 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया किसने दिया था? सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए चिंगारी कहाँ से शुरू की थी? किसने की थी? मंगल पांडे ने। 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि आपको पता होना चाहिए। साथ ही देखिए 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है या किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लोटों का वेदों की और अर्थात वेदों की ओर लोटो अर्थात वेदों की ओर लौटना, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। किसने दिया था? वेदों की ओर लोटो अर्थात दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कलिकट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली यात्री थे ये। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट 34, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्होंने भारत की बहुत सारी विरासतों को विलय अर्थात एक करने के लिए अपना योगदान दिया था। उसके बाद देखिए 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 39 महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है, जो आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण यह स्टैटिक जीके है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। 41 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए 43 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इतना आपको पता होना चाहिए। जो प्रारूप इट मीन्स जो ड्राफ्ट था, ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। 46 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसको आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके इट मीन्स स्टैटिक के आधार पर ही हम अध्ययन करेंगे, डीपली आपको इसमें बताया नहीं जाएगा, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखिए 47 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार या नृत्य है? त्यौहार है तो केरल का है, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। साथ ही देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। अगर आपको इनके बारे में कंप्लीट देखना है तो ये एक वीडियो उस पर भारत के प्रतीकों के बारे में कंप्लीट बनाई गई है, उसको देख लीजिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है, आपको पता होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। अब देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है 78 ईसा पूर्व, जो कि शक संवत है, ठीक है। अब राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? कितना समय है? 52 सेकेंड होता है, सही समय, एक्यूरेट टाइम। उसके साथ ही देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। उसके साथ ही देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस किस अंग से है? हृदय से है। अर्थात पेस मेकर जो है हार्ट बीट मेजर करता है हृदय की, ठीक है। अब मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्जन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरेज का आविष्कार रॉन्जन ने किया था। साथ ही देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ये आपसे पूछा जाता है। तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट, याद रखिएगा। और विजय घाट आपको अभी बताया था, उसके बारे में कमेंट करके सेक्शन में नीचे बताइएगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई। वर्तमान में मुंबई जिसे बोला जाता है, इसे थाने से चली थी, ठीक है। 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब देखिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। भारत रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के काल में ये जो है रेल का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पूछा जाएगा, ठीक है, भारत के नहीं। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। और अभी आपको ये भी बताया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल
भी आपको अभी कंप्लीट बता चुके हैं। तो सरोजनी नायडू थी और मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। साथ ही देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? लिगवेरी थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 सदस्य जो हैं उसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। उसके बाद देखिए 84 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा अर्थात परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है समय समय पर बदलते रहते हैं और स्थायी सदस्य अभी तक 5 हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में है, जो कि हॉलैंड में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको पता होना चाहिए, जिसमें जजों की संख्या 15 होती है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 आपको बताया था अभी, और 10 अस्थायी होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग के नाम से हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो कि वॉन की मून थे, वर्तमान में अब नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में 2020 में वर्तमान महासचिव कौन है। ठीक है। अब देखिए 88 संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अभी आपको बताया था 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष बाद अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं, घटते या बढ़ते रहने हैं, जो अभी आपको बताया है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान बना था, जो कि कब बना था? सन 2013 में बना था। ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब साथ ही नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भाषा का वर्णन किया गया है, अर्थात भारत की एक राजभाषा होगी, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? बताइए। अभिनव बिंद्रा। उसके बाद देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो बताइए 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? रियो डी जेनेरियो में खेले गए थे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। हरियाणा की जो नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है, मुर्रा प्रजाति की भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। उसके बाद देखिए हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44 या 212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? चीन की लगती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम में स्थित है, जो कि एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। साथ ही देखिए नेक्स्ट 109, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध, अर्थात स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। उसके बाद देखिए 112
किस अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी की है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो देखिए, आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसे बोलते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्यंत मार्टंड, ये आपसे पूछा जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस कहलाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो प्रति 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। साथ ही देखिए 2012 के आपसे ये पूछा जा सकता है, जो कि डाटा में आपको इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2012 के ओलंपिक जो थे लंदन में खेले गए थे। उसके बाद के ओलंपिक कई बार हो चुके हैं। अब देखिए ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। और नेक्स्ट 2020 में ओलंपिक कहाँ खेले जाने थे? टोक्यो में, जापान में, जो कि कोरोना वायरस को देखते हुए स्थगित कर दिए गए हैं। अब साथ ही देखिए इस चीज़ को, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बैक टू द वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि या स्वामी दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल सबसे पहले मिला था? तो बताइए, प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उत्पाद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई से संबंधित थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से किया गया है। उसके बाद देखिए 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में इस चीज़ को याद रखिएगा, अर्थात नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव, जो कि आपको कंप्लीट डीपली इस वीडियो में स्टैटिक जीके के बेस पर नहीं बता सकते। साथ ही देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की जुनको तेवाई हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का है। साथ ही देखिए द्रव सभी दिशाओं में समान दाब में दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंध है? पास्कल के नियम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब किसके सबसे अधिक किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अब देखिए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने करी थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल थे। उसके बाद सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद चारों वेदों में से कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। साथ ही 151 के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में। अब देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक अर्थात सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है?
ओ कहा जाता है, ठीक है। और सर्वग्राही कौन सा कहा जाता है, तो ए भी कहा जाता है। अब देखिए एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 और बच्चे के शरीर में जो है 300 हड्डियां होती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बड़े होने पर किशोरावस्था में धीरे धीरे परिवर्तित होने पर हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, जैसे साइन विटामिन से अर्थात सूर्य से प्राप्त होता है। अब देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। उसके बाद देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए, पंजाब के अमृतसर में स्थित है, कि आपको पता होना चाहिए। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपसे कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, और कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है, इसको सभी जानते हो, ठीक है, आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में। किसके द्वारा की गई थी, आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है याद में। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी से संबंधित थे उनकी याद में। अब देखिए किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, जो अभी आपको बताया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, बहुत फेमस नारा है, स्लोगन है, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दहली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ये फिर से बार बार रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेदों की और लौटो, अर्थात वेदों की ओर लौटना, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत ही फेमस नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे बच्चा बच्चा जानता है, किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद देखिए मारो फिरंगी को या मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। साथ ही देखिए सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है, राजा राम मोहन राय कर रहा है सबसे अधिक सती प्रथा को अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का सती प्रथा को अंत करने का। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे अहिंसा दिवस भी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी बोलते हैं, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। उसके बाद ही देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसी के बाद देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी को, अभी आपको बताया वीडियो में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो कि दादा साहेब फाल्के के नाम के उनके पूर्ण नाम पर दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, परमवीर चक्र है, ठीक है। सर्वोच्च वीरता पदक याद रखिएगा, परमवीर चक्र है। और सर्वोच्च भारतीय सम्मान जो है कौन सा है, भारत रत्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रूस से संबंधित थे, यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है।
उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। उसके बाद प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, इसे छोड़ा गया आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, जो कि आपको मैं अभी बताया था, ठीक है, जो पहले थे अब वर्तमान में नहीं है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप किस तिथि या किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22। चीन की मुद्रा कौन सी है, युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूनॉट हैं, जो कि प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत कोकिला कौन कहलाती है, सरोजनी नायडू कहलाती है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। उसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार किसने शुरू की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, आचार्य थे बोल सकते हो। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। उसके बाद देखिए दक्षेश अर्थात दक्षेश जो है एक मुख्यालय है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षेश कितने सदस्य इसके जो हैं सदस्य देश हैं, 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को मिलकर के एक दक्षेश एक संस्था अर्थात एक संस्था बनती है जिसके सदस्य 8 देश हैं, इसको याद रखिएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर, याद रखिएगा, इसमें स्थलीय सीमा की लंबाई नहीं है। साथ ही देखिए विश्व में अब्रक माइका का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, भारत में होता है। तो एक और चीज़ याद रखिएगा, भारत की सबसे अधिक किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, तो गुजरात राज्य की। ग्रांड ट्रंक रोड किसने अर्थात जीटी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। उसके बाद 220 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी रोग हो जाता है मसूड़ों में, दांतों में। उसके बाद देखिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन हो जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए ई, याद रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, N2O। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडे का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ते का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस CV रमन अर्थात 28 फरवरी को मनाया जाता है, CV रमन की खोज के प्रभाव में। उसके बाद देखिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्पेग्नोमेनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था, 1907 के जो है सूरत अधिवेशन में। उसके बाद याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था, अर्थात ब्राज़ील में किया गया था। अब देखिए वर्ष 2018 का ये रूस में हुआ है,
वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ जो गेम है वो कहाँ पर हुए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। उसके बाद देखिए इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ दीजिए, 2015 का जो विश्व कप था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अब इसके बाद देखिए 4-46 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्टैटिक जी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए है। अब देखिए भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर जिन्हें बोला जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को ख़त्म कर दिया गया है। 370 आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि वर्तमान में नहीं है, इसको भूल जाइएगा। अब देखिए कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए हैदराबाद किस नदी पर बसा है, हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है, याद रखिएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश विश्व में। साथ ही देखिए सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को, ठीक है, जिसमें 13 ज़िले हैं, अर्थात जो सन 2000 ईस्वी में यूपी से काट करके अलग उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था 13 जिलों के साथ। अब देखिए वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है ज्यूबा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के नाम से, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, जो कि हमारे भारतीय झंडे में होती हैं, 24 होती हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, स्टेपेज है जो कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, फीमर है जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 639 होती हैं, ठीक है, 639 होती हैं। किसी किसी में 656 भी आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाता है। अब देखिए लाल रक्त कण का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, अर्थात जस्ताकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। भारत का प्रथम, अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत है, जिसे लीवर बोला जाता है। साथ ही देखिए भारत का प्रथम तेल शोध संस्थान संयंत्र कहाँ पर स्थित है, डिगबोई असम में स्थित है। उसके बाद देखिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। और 4 मीनार कहाँ पर है, हैदराबाद में है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिनको जाता है इसका श्रेय, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो चीन आक्रमण के समय कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को चीन से युद्ध हुआ था उस समय। उसके बाद देखिए भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, अर्थात भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था, मेगास्थनीज था।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की है। विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है किसकी? आयरन, क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री जी के अर्थात आह्वान पर, नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को प्रतिवर्ष 21 जून 2015 से विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने लगा है। अब साथ ही देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। प्रथम कंप्यूटर का भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रथम जो कंप्यूटर था भारत में उसका नाम क्या था जो डेवलप किया गया था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ऋग्वेद में अर्थात किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? छोटी आंत में होती है। इसकी चीज़ को याद रखिएगा। जिसकी लंबाई कितनी होती है इस चीज़ को भी बताइएगा, ठीक है। सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है या बड़ी आंत की होती है? तो स्मॉल इंस्टेंटाइन की जो है लेंथ सबसे बड़ी होती है, ठीक है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का, जो कि आपको पहले भी अभी बताया जा चुका है। बॉल पेन जो होता है, बॉल पेन किस आधार पर या किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनान पर काम करता है। उसके बाद देखिए रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह आपसे पूछा जाए तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब या किस वस्तु पर जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंख में किस जगह पर बनता है? तो रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के, रेडिएशन के द्वारा होता है। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अर्थात किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि साइंस से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए सामान्य परिस्थितियों हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है सामान्य गति ध्वनि की हवा में। देखिए अब वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। इस चीज़ को याद रखिए। एक ग्रह और है, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। अब देखिए सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी है? कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी या कितनी बीच है उनकी? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? अर्थात 8 मिनट कुछ सेकंड लेता है, अर्थात 500 सेकंड। साथ ही देखिए भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन गैस। मैनोजाइट अर्थात मोनेजाइट, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉल लैंडस्टीनर ने की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा।
एल्युमिनियम का प्रथम या प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसको याद रखिएगा, स्पुतनिक 1 था। ठीक है, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मीन्स अस्थायी, और अभी आपको बताया था कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम थी, अर्थात रीड ओनली मेमोरी जो कंप्यूटर से संबंधित है। इसको चीज़ को याद रखिएगा अच्छे से। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। इसको भी चीज़ को याद रखिएगा। भूपटल अर्थात भूमि के पटल पर एल्युमिनियम धातु सर्वाधिक पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे चमकी या सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें हवा, धूल, कण सब पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों से सांस लेती है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? हेड ऑफिस आरबीआई का मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, देखिए किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्र भारत के, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संविधान के, और अस्थायी अध्यक्ष संविधान के डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो कि 3 दिन रहे थे अस्थायी तौर पर। उनका फिर मृत्यु होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया गया था, और प्रथम राष्ट्रपति भी नहीं चुना गया था। उसके बाद देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ जो है स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। ठीक है, धरती के भूपटल पर लगभग कितना पानी है? 71% है, अर्थात पूरी धरती पे पानी की मात्रा 71% है। अब देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। इसको आप बोल सकते हो 3/4 अर्थात 3/4 भी बोल सकते हो पानी को, अर्थात पृथ्वी पर पानी की कितनी मात्रा है? 3/4 है, अर्थात 4 में से 3 भाग भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 70 है। इस चीज़ को आप इससे समझ सकते हो, लगभग 100 में से 71 है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत की सबसे अधिक जो है सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लंबी सर्वाधिक सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जो कि सबसे भारी ग्रह भी है और सबसे अधिक गैसों का ग्रह भी माना जाता है। अब देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, जिसमें बाढ़ आती है प्रतिवर्ष और काफ़ी हानि होती है इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है, गैस में गैस की दुर्गंध को पता लगाने के लिए, गैस कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, तो इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। अब देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का है, 78%। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 21% लगभग जो है ऑक्सीजन है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 20.89 कुछ ऐसा है। अब देखिए, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ है, अर्थात WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं, और 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे
पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्याधर जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। उसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इसके दरबार में, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत की सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंडा जनजाति या गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। सही में आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। ठीक है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। भारत का विभाजन हुआ था, अलग पाकिस्तान राज्य बना दिया गया था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े अर्थात जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा या संबंधित था। जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था जनरल डायर ने, इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में लगभग कितने हैं? इस चीज़ को आप देखिए 25। अब इसके बाद देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 373 भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है या किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WH बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद देखिए गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस संघ की है? अर्थात सुरक्षा परिषद की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंस, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है या किसने लिखा है? तो जो कि अपने अपना राष्ट्रगान लिखा है भारत का, वही उन्होंने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। तो अमार सोनार बांग्ला भाषा में ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। साथ ही देखिए लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं अपने साथ सिलेंडर में। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन था। वो क्यों लेकर के जाते हैं? तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और हीलियम हल्की होती है पानी में से, इस चीज़ को आप समझिएगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? हिंदी में चैत्र माह होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो कि संबंधित है बांसुरी से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन की। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है। ठीक है, श्रव्य परिसर में, इसको देखिएगा, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की है। चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जिसको विश्व का ऊंचा सबसे माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और देखिए मधुबनी जो लोक नृत्य जो चित्रकला शैली से संबंधित है बिहार में, इसमें चावल वगैरह के ऐसे कुछ करके मतलब कढ़ाई की जाती है चावलों को पीस करके, इसकी जो है एक तरीके से डेकोरेशन करके इस चित्रकला शैली को सुसज्जित करके बिहार में ये उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के संसार का सबसे सुंदर डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। चीज़ को याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात अभी आपको बताया योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करके पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करके तैरने वाला, अर्थात इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मेहर सेन था। उसके बाद देखिए एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। साथ ही देखिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में होती है। उसके बाद देखिए किस रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग में प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए वाहनों की हेडलाइट जो होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का। इस चीज़ को याद रखिएगा। और दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट 415 प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो देखिए लाल, हरे और नीले को कहा जाता है रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB करके आप याद रख सकते हो, अर्थात प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? RGB होते हैं। RGB, R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम भरी होती है। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और शीशे को होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। कंटिन्यू इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए। देखिए विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पाइसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सिनेबार किस धातु का है? स्कैम, पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा चेक करने के लिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन जो बॉम्ब है किस प्रक्रिया पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी महत्वपूर्ण है। देखिए पेलाग्रा रोग किस रोग की या किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? बताइए 36,000 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा, अर्थात भूमि से स्थित जो सैटेलाइट हैं उसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? सामान्य 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद पारसिक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसके बाद देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। इस चीज़ को याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में चावल या सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है। उसके बाद देखिए सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। इस चीज़ को याद रखिएगा। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव के कारण ही विश्व कप 1983 में जीता था सर्वप्रथम। इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? 12। और लोकसभा में 2। इस चीज़ को याद रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 245 होती है और अधिकतम 250 हो सकती है। और साथ ही इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए थे? 1901 से शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। गन्ने का सबसे अधिक अग्रणी उत्पादक राज्य भारत का उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट 456 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। ठीक है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अब तक अपने पद पर रहता है, कितनी उम्र तक रहता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इस चीज़ को याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जो था किस देश ने जीता था? स्पेन ने, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है। अब एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इस चीज़ को याद रखिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अब देखिए भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है। ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े और 46। इस चीज़ को याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण कब निकलता है? कब होता है? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है। पूर्णिमा को लगता है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर होता है। और इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 ईस्वी में, न्यू दिल्ली में। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा में।
अब देखिए टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेना भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप जो है कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप सभी जानते हो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB होता है। और सर्वदाता O होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। पेनल्टी स्टॉक किस खेल से प्रयुक्त होता है? किस खेल के लिए? हॉकी के लिए। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, उच्च सदन, राज्यसभा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव ने करी थी, ठीक है। अब भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने की थी। अतः स्काउट एंड गाइड्स जो है BRBTC में जो होता है वो आपको एक एक्टिविटी कराई जाती है। इसमें रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने इसकी स्थापना की थी संस्था की। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर में ही संसार की सबसे अधिक गहरी गर्त भी पाई जाती है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? फुटबॉल में होता है। मैरियाना ट्रेंच के नाम से प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लगभग 11,033 किलोमीटर ये इसकी लंबाई इसमें बताई जाती है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सर्वोच्च खेल पुरस्कार, न कि सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। खेल पुरस्कार में याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? वर्ष 1961 से। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है, और गुजरात तक पहुंचती है, गुजरात से निकलती है। उसके बाद देखिए मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की स्वांग। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत में इस चीज़ को आप अप टू डेट आप कमेंट सेक्शन में अभी आपको बताया था हमने। इसको कमेंट करके बताइएगा कि आप बताइए वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट हैं वर्तमान में इंडिया में, इस चीज़ को भी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या 34 है। 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश जिसमें इंक्लूड है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि 2019 से बढ़ा दिए गए हैं, अर्थात 34 कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। अब देखिए कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अर्थात इस विधेयक को कौन चेक करता है ये धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। इसके बारे में जानकारी रखिए। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का देश कौन सा है? भूटान था। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? H1N1 से होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष मतदाता जागरूकता अभियान के रूप में, अर्थात मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनके उत्तरदायित्व को समझाने के लिए, उनको इनके प्रति जागरूक करने के लिए जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए भारत सरकार संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक आपसे पूछा जाए तो संवैधानिक मुखिया कौन होगा भारत सरकार का? राष्ट्रपति। और वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री। अब देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब देखिए नेक्स्ट, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग कहाँ पर है? रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से
व्लादिवोस्तोक शहर को जोड़ता है, जिसकी लंबाई ट्रांस साइबेरियन अर्थात रूस में स्थित है 9,438 किलोमीटर। ये विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस में स्थित है। ठीक है, साइबेरिया से लेकर के चीज़ को याद रखिएगा, अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक, जिसमें अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री व्लादिवोस्तोक में गए हुए भी थे। अब अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उड़न परी किससे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई 1875 ईस्वी में। अभी आपको बताया था आचार्य जो है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन माना जाता है? चारों वेदों में से ऋग्वेद को माना जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। ठीक है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद देखिए, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रामे, मुंबई में। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है या कौन थी? किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी की राज्यपाल हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए, श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? क्रिकेट में होता है। अब देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पुरस्कार या एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मोस्ट महत्वपूर्ण, ये सभी के सभी स्टैटिक जीके आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अंतिम समय तक इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो इस चीज़ को याद रखिए, माइकल ओ डायर ने दिया था, जिसकी डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अभी आपको बताया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, या प्राचीन नाम क्या था पटना का? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बहादुर शाह या बादशाह शाहजहाँ ने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र या सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। इस चीज़ को याद रखिएगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में। आगा खां खफ किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स बॉन्ड ने किया था। साथ ही देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया है? बताइए। तो इटली के निवासी थे, मार्कोनी ने किया है। ठीक है, रेडियो का आविष्कार। उसके बाद देखिए, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबाजी थे। ठीक है, चीज़ को भी याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबाजी। और भारत में एकमात्र राज्य जहाँ राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाता है। वर्तमान में कौन है? तो आप सभी जानते हो। ठीक है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीयुवा माको भंडारनायके प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये। उसके बाद देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैंगनी, अर्थात इस चीज़ को समझिए, अभी आपको बताया था, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है,
भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं लगभग वो पृथ्वी से कितने ऊपर रहती हैं? 36,000 किलोमीटर। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज की टीके की खोज किसने की है बताइए? लुई पास्चर ने की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, दूध से दही किस जीवाणु से या किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। परासर्प तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि आपको अभी बताया गया था, दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए मलेरिया की जो दवा है कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोने से, सिनकोना से प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया फूल है। कौन सा फूल है जो संसार का सबसे बड़ा है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा माना जाता है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू या पाला था? कुत्ते को। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू के शब्द से है, आप सभी जानते हो एलबीडब्ल्यू हो गया, आप खेलते होंगे तो क्रिकेट से संबंधित है या देखते भी होंगे। देखिए अब नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायोलेट रेस से बचाती है? ओजोन परत। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसी कारण अवेयर रखने के लिए आप सभी को। उसके बाद देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय अर्थात केंद्रीय बैंक कौन सा माना जाता है? कौन सा बैंक है सबसे बड़ा बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक है, जो सारी बैंकों को कंट्रोल करता है। अब उसके बाद देखिए सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अब देखिए नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियम फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री पर। उसके बाद देखिए कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए 587 एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद जो है आते जाते रहते हैं, जिनका स्थायी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति वर्ष 2/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य आते जाते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 4 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है, जिसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था पहले, अब अयोध्या कर दिया गया दोबारा से। अब देखिए जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? तो बताइए, कालिदास ने लिखी है। अब देखिए जो है श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष में जो है 1 मई को प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाया जाता है, या मजदूर दिवस बोल सकते हो, श्रमिक दिवस बोल सकते हो। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। उड़ीसी से आप उड़ीसा समझ सकते हो, बहुत ईजी है। अब देखिए बांखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अब देखिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को।
राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने की थी। किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने। उसके बाद देखिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। दिल्ली से जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, 1526, 1556, 1761 ईस्वी के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत, हरियाणा में हुए थे। इस चीज़ को भी याद रखिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, हाल ही में किस राज्य से अलग करके एक अलग राज्य तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश से बनाया गया है, अर्थात 2 जून, इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है आंध्र प्रदेश से अलग करके। उसके बाद देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार जो संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1945 में की गई। ठीक है। शिक्षा जो किंडरगार्टन की पद्धति है वो किसकी देन है? प्रोवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। ठीक है। अब देखिए, तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार का। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। भारत में अथवा उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट, देवदा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। उसके बाद देखिए, 625, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थी? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषिदेव माने जाते हैं। अब देखिए, 627, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो नेपाल में है वर्तमान में। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थक माने जाते हैं? 24वें। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र प्रतिभा देवी पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 0 और 1, 2 अक्षर होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि कंप्यूटर की कोडेड लैंग्वेज होती हैं ये। अब देखिए, LAN लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होगी। अब देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल जो है, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार 1764 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। साथ ही देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, रेगुलेटिंग जो एक्ट है कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। बर्मा म्यांमार में भेज दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए। 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय या राष्ट्रगान कब घोषित किया था?
जनगण को जो है राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी से इस चीज़ को याद रखिएगा। जिस दिन से संविधान जो है बनकर के तैयार साइन हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। देखिए खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में। 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार जो है बनाया गया है? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी स्टैटिक जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। चीज़ को याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा अर्थात भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरून द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में। उसके बाद किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ थी? जम्मू और कश्मीर की। इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद देखिए अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। इस चीज़ को समझिएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। साथ ही देखिए 658 नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? चंद्रशेखर राव थे। ठीक है। वर्तमान में नहीं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। इस चीज़ को याद रखिए। अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? गुरु शिखर है। किस देश की मुद्रा सीमा किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। इस चीज़ को याद रखिए। और भारत में किस राज्य की जो है समुद्री सीमा या तटरेखा सबसे बड़ी है? तो गुजरात की। और देशों में देखा जाए विश्व में तो कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार बर्मा जो है की मुद्रा कौन सी है? क्यावत है। इस चीज़ को याद रखिए। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभमंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है, न कि महासागर। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिर्मण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद। इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जिसमें आप देखते होंगे चीन से काफ़ी कई बार तनाव होता रहता है। इस पर सिक्किम में स्थित है। ठीक है। नाथुला दर्रा। 1912 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। उसके बाद देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होती है। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता होती है 3 महीने तक होती है। उसके बाद देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, संगमरमर किसका पर्वतित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया है? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। BC पे अर्थात
उसके बाद देखिए भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के संविधान तैयार हो गया था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है किसी राज्य में? धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। उसके बाद देखिए प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना कहाँ पर किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में। इस चीज़ को समझिए। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से। देखिए उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद देखिए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन को। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। देखिए उसके बाद भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में? 98 AD कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद देखिए प्रथम अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने कोण पर झुकी है। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है लगभग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इस चीज़ को याद रखिएगा, फिक्स होती है 0.03%। अब देखिए ब्रॉड जो गेज है रेलवे लाइन की उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में जो पशु मेला लगता है सबसे बड़ा पशु मेला है भारत का। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? जो रेखाएं हैं उत्तर और दक्षिणी कोरिया को। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके संरक्षण में आयोजित हुई थी? 256 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। इस चीज़ को याद रखेगा। अब त्रिपिटक जो है किस धर्म या किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है और किस भाषा में लिखे गए? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में लिखे गए। इस चीज़ को याद रखेगा। अर्थात जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, किस भाषा में? पाली भाषा से संबंधित है। देखिए पाली भाषा में लिखे गए। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन के पठार है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। उसके बाद देखिए गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद देखिए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? 6 महीने, अर्थात 6 महीने के अंतराल में कम से कम साल में 2 बैठक होना आवश्यक है। ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद देखिए वर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, ऑल इन शब्द किस खेल से? गोल्फ से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? जो गुलाम वंश का शासक था चौगान अर्थात पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। घोड़े पर पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, खजुराहो के प्रसिद्ध जो मंदिर है किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने।
घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर बिहार में, या सॉरी भरतपुर राजस्थान में। घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ के रण गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। बहुत महत्वपूर्ण है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो है अभ्यारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। उसके बाद रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड अमेरिका में। सॉरी ओलंपिक, इस चीज़ को दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। देखिए ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, ठीक है, इस चीज़ को। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिरसा सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वादक थे ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगिया गरसोक जलप्रपात, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 लगभग 3,85,000 किलोमीटर आप बोल सकते हो, और पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलारू कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड लेता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में। उसके बाद देखिए पन्ना मध्य प्रदेश, आप सभी इसके बारे में पता होना चाहिए। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो क्षेत्र है, पन्ना की खानें मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान, जय जवान का नारा या जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबले से। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अब देखिए वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, अपने नाम शॉर्ट में सुना होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? विलिवर राइट बंधु ने। उसके बाद प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अमेरिका के थे यह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? रोम इटली कहलाता है। 7 टापुओं या 7 पहाड़ियों का बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके की वहाँ पर एक अजूबा बना हुआ है। अब शक सम्मत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 से। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कमी होती है? 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के। विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से, जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। अब देखिए सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब उसके बाद देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नॉर्गे भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। पद्मावत की रचना किसी की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। सौजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने की इजाज़त दी? बताइए किसने? जहांगीर ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? दिवाली। उसके बाद देखिए कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, विश्व का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी में। रिवर्स फ्लिप का संबंध किससे? हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानव सभ्यरण किस में है? आसाम राज्य में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का। लाल तिकोन का प्रतीक चिन्ह है परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के, जो कि आपको भी बताया था। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देश का राष्ट्रपति। और संवैधानिक जो है कार्यवाहक कौन होता है? वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्बनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, अर्थात 22 गज या 66 फुट होती है। उसके बाद देखिए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राय सोनीपत में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत में। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को लंदन के जो है इसकी हत्या किसने करी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्होंने करवाया था। इसकी हत्या किसने करी थी? जो है उनके व्यक्ति कौन थे जो हत्या करी थी इसकी? डायर की। उधम सिंह। इस चीज़ को याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 ईस्वी में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 1972 में जो है भारत को टाइगर अर्थात राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित कर दिया गया है। उससे पहले शेर माने जाता था 1967 तक। अब देखिए प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण। केंद्र राज्यों के संबंध या अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग गठित किया गया था। न्यू दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियन इंग्लैंड से संबंधित था। इन्होंने न्यू दिल्ली का वास्तुकार था, यह वास्तुकार माना जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। पृथ्वी दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज और हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य पालन से। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह कश्मीर। कौन ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम है? टोकोफेरॉल। ये ठीक है, यहाँ पर ये विश्व होगा, यहाँ पर भारत नहीं विश्व में। ठीक है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल।
उसके बाद देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस का जो रिसाव हुआ था, मिथाइल मिक गैस का रिसाव हुआ था 1984 में भोपाल में। अब देखिए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। साथ ही देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास सॉल्क ने। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जैन संत की विशाल प्रतिमा है गोमतेश्वर की। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। उसके बीच देखिए चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने, जो कि आपने सुना होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से संबंधित है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी योगदान दिया था देशी रियासतों अर्थात इन रियासतों को एकीकरण करने में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खानोदर गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजाराम मोहन राय ने। उसके बाद देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। उसके बाद देखिए गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? ताजमहल, जो कि आप सभी जानते हो। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर, जो कि चित्रकला के लिए काफ़ी फेमस था और इसे काफ़ी ये प्रिय थी चित्रकला। सिख धर्म के किस गुरु की जो है जहांगीर ने हत्या कर दी थी? गुरु अर्जुन देव की। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पूरी उड़ीसा राज्य में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा हुआ है? पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद देखिए शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ मेले का आयोजन शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कुंभ मेला जो प्रत्येक वर्ष, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में लगता है और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। किसी एक स्थान पर कुंभ मेले का कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद, जो भी आपको बताया। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? हरिद्वार में गंगा नदी पर और इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी के संगम पर लगता है। साथ ही देखिए उज्जैन क्षिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी में लगता है, जो कि 4 जगह लगता है। ठीक है, अब अजंता की गुफा में चित्रकारी जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। साथ ही देखिए तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कौन से नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी रहेगा? अर्थात अगले 10 वर्ष तक हैदराबाद। उसके बाद देखिए भारत में कितने पिन कोड हैं? 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारतीय रेल है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी में। डेक्कन क्वीन के नाम से चली थी। अब देखिए वर्तमान में नेक्स्ट, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई, जो कि ये घटती बढ़ती रहती है, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्थात भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, सबसे जो कि अब यूनियन टेरेटरीज बना दिए गए हैं। यूनियन टेरेटरीज कौन कौन से? 2 नए बना दिए गए हैं, जो अब 9 हो गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एंड लद्दाख को 2 यूनियन टेरेटरीज के रूप में बदल दिया गया धारा 370 को ख़त्म करके। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद देखिए पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत
भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है या भूभाग पाया जाता है तो 29.2% और 71% पर जल पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? किवाकू द्वीप, द्वीप द्वीप और निमोर द्वीप को लेकर के। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। साथ ही देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में। अब देखिए भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टेथिस सागर हुआ करता था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनी उत्तराखंड में है। अब देखिए कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियाल जो कि केरल में संबंधित है। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सी? एंथ्रासाइट किस्म का कोयला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक बॉल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय खेल को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर में। ठीक है। अब देखिए किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर राज्य को। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोजिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होती है। उसके बाद ही देखिए से स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ब्राज़ील ने। साथ ही देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को नाम क्या दिया गया था? दक्षिणी गंगोत्री। साथ ही उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एलिसा जो टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षण किसके लिए जाना जाता है? एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का जो है ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। साथ ही देखिए खुरपका या मुंहपका रोग किसमें या किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर सक्षम प्रोसेस कर सकता है? तो इसे बिट कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी इकाई सूचना की बिट होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इस चीज़ को याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है। 27.78%। वर्ष या जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात 940/1000। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1000 पुरुषों पर होती है। और देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा 6। अब देखिए 42वें संविधान जो है संविधान या संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का प्रारंभ हुआ 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस वस्तु को जो है लिया गया है? पांडा को। चीज़ को भी याद रखिए। और विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट कहलाता है। ईमेल के जन्मदाता जो है कौन माने जाते हैं? टिम बर्नेस जो है आप देखिए रे टॉमलिंसन माने जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के टिम बर्नर्स ली।
HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत में करेंसी नोट जो होता है उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, उस पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, 17 भाषाएं लिखी होती हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन परत को सर्वाधिक क्षय करती है अर्थात क्षति पहुंचाती है। CPU का प्रो नाम क्या है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। चलो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण बनता है, सूर्य ग्रहण बनता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब साथ ही देखिए जल का जो है सूक्ष्मतम रूप कौन सा है, अर्थात शुद्ध रूप, जल का शुद्ध रूप कौन सा है, वर्षा का जल है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है, ताप विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, रेडियो तरंग वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, आयनमंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, समताप मंडल में। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है, जो है जून से सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नामक पुस्तक के फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कौन सी गैस जलने में सहायक है, ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। इसका विद्रोह सैनिकों ने कर दिया था, जो कि अभी आपको ऊपर बताया भी जा चुका है। सबसे पहले किसने किया था। अब देखिए सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी, 1854 ईस्वी में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। साथ ही देखिए पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी रहा था। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, हुमायूं की हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अब देखिए वर्ष भूराजस्व की दहशाला प्रसिद्धि या पद्धति किसने लागू की, अकबर ने लागू की, चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई है, हुबहू औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कृष्णा कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने बाद चुनाव फिर से कराने होते हैं। उसके बाद देखिए मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है, हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है, तिल्ली पीलिया में होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य या ब्लड बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है, तिल्ली या पीलिया करता है, जो है। और उसके बाद देखिए गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरेटीन के कारण होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, राजाराम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है, टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए, न्यूटन ने बनाए हैं, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ओटहन ने किया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी कुंडली किस धातु से बनाई जाती है, नाइक्रोम के बनी होती है।
हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सन 1971 ईस्वी में अर्थात इंटरनेशनल एसआई पद्धति लागू की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफ़ेद रक्त कण WBC का अर्थ क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए समुद्री जल से शुद्ध जल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑसबर्न विधि के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित आपूर्ति गण पूर्ति कोरम संख्या जो है गणपूर्ति यह कोरम जिसे बोलते हैं कितना अनिवार्य है? 1/10 होना उपस्थित होना अनिवार्य है लोकसभा को बैठक को कार्यवाही बढ़ाने के लिए आगे। उसके बाद देखिए भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? और लोहा उपस्थिति के कारण होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर होती है। उसके बाद देखिए भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। ठीक है, झूम खेती कहलाती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे अधिक उत्पादक राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो सीरीज में आपको कंप्लीट 1000 स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट कराया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करनी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करिए। उस ग्रुप में क्लिक करके उस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें अप टू डेट डेली बेसिस पर PDF आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये PDF भी आपको उसमें ही मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और PDF फ्री प्राप्त करने के लिए मात्र आपको एक छोटा सा योगदान देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही खुश रहिए।